बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी। इतने कमाल के बनेंगे ना कि आपसे घर वाले फरमाइश करके बनवाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना रेशेदार से ये बनेंगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज के जो चिकन टिक्का कबाब बनने वाले हैं वो बहुत ही कमाल के कि खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये इतने मज़ेदार बनते हैं और मिनटों में बनते हैं और मिनटों में ख़त्म भी होते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए देखिए हमने चिकन लिया आधा किलो। अच्छा, चिकन की मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ कराई हैं। बड़ी बड़ी बोटियाँ इसलिए कराई हैं ताकि इसका जो रेशा है ना वो अच्छा सा बनेगा। ठीक है, तो अब चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1.5 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल करा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी शान का चिकन टिक्का मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो चिकन तंदूरी जो होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साशे मैंने पूरा इसमें लिए, क्योंकि आधे किलो हमने चिकन ली थी। अब इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 अदद फ्रेश नींबू का रस। बस ये सारी 3 चीज़ें अभी हमने इसमें शामिल करी हैं। इसको अच्छा सा मिला के मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे। फिर आधे घंटे के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और इतने मज़ेदार ये बनते हैं ना चिकन टिक्का रेशा कबाब। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना इस रेसिपी से, तो यकीन जाने आप दोबारा ख़ुद से बनाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनेंगे। जब आपके घर वाले जब तारीफ़ें कर कर के खाएंगे ना, तो आप तो इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसको अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। फिर आधे घंटे के बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ों को अच्छा सा हमने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करके अच्छा सा बस इसको हमने मिला लेना है ताकि सारी बोटियों पर मसाला अच्छा सा लग जाए। तो ये देखिए इसको आधा घंटा हो चुका था रखे हुए। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया। इसमें पैन में मैंने ऑयल शामिल करते हैं। पहले थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल थोड़ा ऑयल में हमने इसको पकाना है। ठीक है, तो ये जो हमने चिकन की जो बोटियाँ थी जिस पे हमने मसाला लगाया था, बस हमने वो सब इसमें रख देना है। और पहले एक साइड से पहले अच्छा सा इसको होने देंगे। और जितने अभी पैन में आ रहे हैं अभी हम उतने पीसेस रखेंगे, बाकी जो है बाद में रखेंगे दूसरी शिफ्ट में। सही है, तो थोड़े से ऑयल में हमने बस ये करना, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा ऑयल इसमें भर के हमने नहीं डालना। तो जब एक साइड से अच्छी सी ये चिकन हो जाएगी, फिर हम इसको पलट के दूसरी साइड से अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको पकाना है। ठीक है, और इतनी देर पकाना है कि चिकन भी हमारी अच्छी सी गल जाए। इसका जो कलर है ना बहुत अच्छा सा है, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का कबाब। तो इसमें टिक्के का जो फ्लेवर है ना बहुत ही गज़ब का आएगा। ये जो मसाला हमने इसमें डाला है चिकन टिक्का, तो बस अब इसको जो है अभी अलट पलट करके दोनों साइड से हमने देखिए एक साइड से अच्छा सा इसका कलर आ गया था, तो दूसरी साइड से हम पलट के इसको अच्छा सा हमने पका लेना। और बस इसका इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको हमने इतनी देर पकाना है कि जो चिकन है ना हमारी वो भी अच्छी सी गल जाए। ठीक है, तो बस इसको सब अलट पलट करके हम पका रहे हैं आराम से। इसको अलट देखें, एक तरफ से अच्छा सा कलर आता जा रहा है, फिर दूसरी साइड पलट लेते हैं। आप चाहे तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं। तो ये देखिए इसको पकते हुए टाइम हो गया। माशाल्लाह चिकन भी देखिए हमारी अच्छी सी जो है ना ये गल चुकी है। और ये जो है बस रेडी हो गई है हमारी चिकन। अब हमने क्या करना है, इसको ठंडा करके ना इसके रेशे रेशे से हमने कर लेना है। ठीक है, तो देखें चिकन अच्छा सा जो है ना देखें गल चुका है ये। तो बस ये अब हम इसको ताड़ लेते हैं। इसको ठंडा करके हमने इसके रेशे रेशे से कर लेते हैं। ये देखें अच्छी से, देखें ये सब तरफ से मैंने सारे पीसेस आपको दिखा दिए। देखें कितनी अच्छी सी चिकन जो हमारी गल चुकी है। तो बस इसको ठंडा करके रेशे रेशे से कर लेते हैं। अब हमने लिए हैं 3 अदद आलू जिनको हमने बॉईल करा था। अब हमने क्या करना है, इसको ग्रेटर की मदद से अच्छा सा पहले हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। बिल्कुल फाइन करिएगा। तो इसके ग्रेटर है हमारे पास। अगर आपके पास जो भी जिस चीज़ से भी आपको आसानी लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा सा हमने फाइन सा जो है ना आलूओं को 3 अदद हमने आलू लिए थे जिनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने ग्रेटर की मदद से अच्छा सा इनको ग्रेट कर लिया। तो तीनों आलूओं को अच्छा सा ग्रेट कर लिया। अब इसमें चिकन भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए चिकन जो हमने बनाई थी उसको हमने रेशे रेशे कर लिया था, वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज, इन चारों चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉप करा था, बस वो भी हमने इसमें डाल देना है। बस अब डाल के हमने जो है इसकी टिक्कियाँ सी बना लेना है। अगर आपको और थोड़े स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं डाल रही क्योंकि मेरी जितनी मिर्चें खाई जाती हैं उस हिसाब से हमारी मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके थोड़े से चटपटे से खाए जाते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ
से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद बस इसकी हमने टिक्कियाँ सी बना लेनी है, छोटी बड़ी जिस हिसाब से आपके यहाँ बनती है आप उस हिसाब से, ठीक है। इस तरह से हमने टिक्कियाँ बना लेंगे और आराम से ही बन जाएंगी। देखिए हाथ में ही जो है ना इसका बैटर चिपकेगा भी नहीं। बस इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं। देखिए एक टिक्कियाँ सी हमारी रेडी हो गई, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसी तरह हमने अपनी सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं, फिर हम जो है इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कमाल के बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो टिक्कियाँ हमने बना के रेडी कर लिया था। अब हमने क्या लिए, 2 अदद हमने लिए हैं अंडे, क्योंकि अब हम इसको अंडों में डिप करके फ्राई करेंगे। हमने उस टाइम जो है बीच शुरू में इसमें हमने मिक्स मसाले के साथ अंडे नहीं डाले। अंडे हमने अलग से जो है ना फेंटने, उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं डाल देती हूँ। बस इसको अब हम फेंट लेते हैं अच्छा सा, और बस एक एक टिक्की हमने उठाना है, उसमें इसमें डिप करना है और फ्राई करना है ना। कितनी आसान सी रेसिपी, लेकिन खाने में बहुत ही कमाल की। मेरे कहने से एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग को ये चिकन टिक्का रेशा कबाब पसंद आएंगे, बल्कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो बस एक एक टिक्की अब हमने उठाते हैं, इसमें डिप करते हैं, और पहले से मैंने जो है ऑयल को फ्राई पैन में गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने इसको शैलो फ्राई करना है, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। एक बार जब आप इसको ट्राई करेंगे तो हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बनाया करेंगे, क्योंकि आपके घर वाले आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत झटपट। अगर आप चाहें तो इसको टिक्कियाँ बना के फ्रीज़र कर लें, आपको जब निकालना हो आप इसको अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही झटपट से। एक तरफ से बस अच्छा सा कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ हम पलट देंगे। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसको जो इसमें चीज़ें हमने ऐड करी हैं वो सारी पकी हुई हैं, कुछ भी कच्ची इसमें नहीं है, ठीक है। तो बस ये देखें दोनों तरफ से माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। बस हम इसको निकाल लेते हैं, और बाकी के भी जो कबाब हैं हमने उसको इसी तरह हमने फ्राई करना है। इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएंगे, या बिना केचप चटनी के साथ खाएं, बिना, वैसे भी बहुत ही कमाल के बनते हैं। और जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप खुद इसके पक्के फ़ैन हो जाएंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की चिकन टिक्का रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी आज मैंने आप लोगों के साथ चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। बस शर्त ये है कि एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने मज़ेदार बने। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।